दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नए मामले 24,000 पार कर चुके हैं। सबसे परे सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति में फेल हो रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो करे बस ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए। ऑक्सीजन के मामले में अदालत आज भी सुनवाई करेगी। देर रात तक कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन बाकियों को अब भी इंतजार है। गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र भी किया और कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहां मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? यह हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि मानव जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है, राज्य केंद्र में झगड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टील के प्लांट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है। जरूरत है तो थोड़ी करके भिजवाई गई, तो ऑक्सीजन का क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में बढ़। आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही ये दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि इनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुँचा। सर लेकिन 480 कर दिया गया, आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, मुझे भी लगता है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेगा। सर व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू? क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है और कल सारी रात लग के काफी सारी सप्लाई हुई है और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना। जिन राज्यों ने जो टैंकर रोके थे, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा, रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करनी है पेशेंट्स के लिए। सर अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में? कितने घंटे की ऑक्सीजन का पाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। सर एक बड़ी समस्या एम्बुलेंस को लेकर भी है। आप लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं जो मुफ्त होती है उनमें, लेकिन उनकी भी क्राइसिस हो रहा है दूसरी, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है लगातार जो अस्पतालों में, वो सर लूटखोरी एक तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट एम्बुलेंस का आपने बताया, वो ज़्यादातर दिल्ली वाली एम्बुलेंस नहीं है, वो बाहर से आने वाली एम्बुलेंस है। दिल्ली के अंदर हमने कैट्स के थ्रू 750 के करीब एम्बुलेंस लगा रखी है और हम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है और चाहिए तो हम और बढ़ा देंगे। फिर वैक्सीन को लेकर अब रेट निर्धारित हो गया है, दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी इस पर करते हैं क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, परंतु इसके ऊपर विचार करके बताएंगे। सर केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने लॉकडाउन सोमवार सुबह तक का लगाया था, केसेस अगर कम नहीं होते हैं क्या ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा? अभी इस पर क्यास लगाने का टाइम नहीं है। अभी तो मतलब
तीसरा दिन ही है। सर हरियाणा के मंत्री अनिल जैन उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन चोरी कर रही है। ये तो बचकानी सी बात है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार चोरी कर रही है। मुझे तक कुछ गलतफहमी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद ही सोच लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।